बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हर डेकोर डायरी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैसी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, जिसमें मैं शेयर कर रही हूँ गेम चेंजिंग वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन टिप। मैं मेरी वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन टिप आपके साथ शेयर करूंगी। कॉन्स्टेंटली हम जब स्ट्रगलिंग करते हैं, उसके बावजूद हमारी वार्डरोब मैसी लगती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्रेस द बेल आइकन। वो कौन सी टॉप ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स है जो हमसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी स्पेस सेविंग आइडियाज को नहीं यूटिलाइज कर सकते। वार्डरोब ऑर्गेनाइज और क्लीन होने के बावजूद भी बास टाइम मैसी लगती है, क्योंकि हम थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। सो लेट्स डिस्कस टॉप वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड। नंबर 1 है होल्डिंग ऑन टू क्लोथ्स यू नेवर वियर। कुछ आउटफिट्स होते हैं वो आउट ऑफ फैशन होते हैं, कुछ आपको फिट नहीं होते, कुछ में आपको अपना आप जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होता, अच्छा नहीं फील हो रहा होता, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं आप। ये सब वार्डरोब की वैल्यूएबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। इनको डोनेट करें, अल्टर करवा लें या डिस्कार्ड कर दें। वार्डरोब की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव ऑल द स्टफ। नाउ चेक अवेलेबल स्पेस, साइज, फंक्शनैलिटी, हैंगिंग एरिया, नंबर ऑफ कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स। इन सब को आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कंसिडर करना है, एनालाइज करना है। क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए कोई भी आप डस्टर ले सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं इन सॉक्स को रीयूज़ करूँगी। चलिए जी, इस 30 डेज़ के टारगेट में मैंने अपनी जो है ना वो रीयूज़ करना शुरू कर दिया है। जिन आइटम्स को मैंने कीप रखा हुआ था यूटिलाइज़ करने के लिए, इन सॉक्स को मैं डस्टिंग एंड क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। तमाम वार्डरोब को अंदर से क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं सेक्शंस बने हुए हैं। इसको मैंने एडजस्टेबल रैक्स लगवाए हैं, एडजस्टेबल शेल्फ्स आप कह सकते हैं, ताकि मुझे स्पेस अब इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है उसके अकॉर्डिंगली मैं कर सकूँ। तमाम चीज़ों को आप कैटेगराइज कर लें। हर आइटम को सेग्रीगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोल्डिंग को एक्यूरेट होना चाहिए ताकि इससे आपकी वार्डरोब अट्रैक्टिव लगे। ऑर्गेनाइजर्स की सिलेक्शन कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं, ओवर स्टेपिंग अवर वार्डरोब। इससे क्या होता है कि जो हमें काम की चीज़ होती है वो हमें नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्लटर। हम डिक्लटर नहीं करते, ये भी हमारी मिस्टेक्स है। तो आपने डिक्लटरिंग करने के लिए अपने पास एक ऑर्गेनाइजर ज़रूर रखना है, जिसमें तमाम आइटम जिसको आपने डिक्लटर करना है वो उसको आपने साइड पर ज़रूर निकाल के रखना है। 1 ईयर रूल आप ज़रूर अपनाएं अपनी लाइफ में। आपने अपनी प्रेफरेंसेस की या एसेसिबिलिटी के मुताबिक अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना है। कितनी फंक्शनल आप उसको बना सकते हैं, अप्रोचेबल होनी चाहिए। उसके लिए आपने एक्स्ट्रा जितने भी क्लोजेट हैं आपने उनको जो है रिमूव करना है, डिक्लटर ज़रूर करना है। 1 साल तक जो कपड़े आपने इस्तेमाल नहीं किए उनको आपने रिमूव करना है। अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंगली आपने ऑर्गेनाइजर्स की सिलेक्शन करनी है। विदाउट ऑर्गेनाइजर्स आप कभी भी अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अपने अच्छे फैंसी क्लॉथ्स के लिए आपने इस टाइप के कोई भी पुराने बैग्स का इस्तेमाल कर लेना है, या आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। पैसे बचाने के तरीके से आपने अपने पुराने ही ऑर्गेनाइजर्स को इस्तेमाल करना है। अच्छा, अंडर गारमेंट्स के लिए आप इस तरीके के मैश बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर्स है। आइडिया देना मेरा काम है। मैं इन तमाम मैश बैग्स को अपनी तमाम जो थे अंडर गारमेंट्स वगैरह को कवर करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। इनको अच्छे तरीके से आपने जो है रोल बना लेना है। इस तरीके से जब भी आपको जो भी रिक्वायर्ड आइटम है लेना और इसको अकॉर्डिंगली इसमें दोबारा फिट करना इजी हो जाएगा। मैश बैग में आपको विजिबल भी रहेगा। तमाम प्राइवेट आइटम्स या अंडर गारमेंट्स वगैरह के लिए एक ऑर्गेनाइजर ज़रूर बना के रखें। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैंने ये DIY किया हुआ है। पुराने कार्डबोर्ड को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कवर कर लें किसी भी अच्छे आप फैब्रिक से या किसी गिफ्ट रैपर से, और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लें। इससे चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड भी लगेंगी और आपकी वार्डरोब देखने में मैसी भी नहीं लगेगी। वार्डरोब का साइज़ उतना ही रहता है, लेकिन सीज़न वाइज़ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है। सर्दियों में ज़्यादा सामान, ज़्यादा क्लटर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू हमारी शॉल्स, कैप्स और ब्लेज़र्स और जैकेट्स वगैरह की वजह से। उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र्स का इस्तेमाल करें या DIY भी कर सकते हैं। मैं मेरी पुरानी बास्केट जिसको मैंने डिस्कार्ड किया हुआ था, काफ़ी साइड से जो टूट रही थी, इसको मैं जो है वेजिटेबल्स वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर सकती थी, तो इसको मैं आज रीयूज़ कर रही हूँ अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग के लिए। इसके नीचे मैंने एक लाइनिंग के तौर पर पुराना मैट यूज़ कर लिया है। यूज़ लाइनर्स फॉर प्रोटेक्टिंग शेल्फ। मैं मेरे पुराने दुपट्टास वगैरह का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी मैट्स वगैरह का या न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। रियली या ओकेजनली जो आउटफिट्स मुझे चाहिए होते हैं उनका जो है एक स्लॉट बनाकर मैंने बैक साइड पर रख दिया है। फ्रंट साइड पे मैं सिर्फ उसी कपड़ों का स्लॉट बना कर रखूँगी जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, जो मुझे चाहिए होते हैं, या इनको मेरे इस सीज़न इस्तेमाल करने के बाद जो है वो डिस्कार्ड कर देना है।
अनस्टिच क्लॉथ्स के लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजर जो है वो मैंने यहाँ यूज़ किया है, DIY करके इस्तेमाल किया दी हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई आउटफिट जो है वो स्टिच करवाने के लिए रिक्वायर्ड हो, वो एक्सेसिबल हो। ये तमाम आइडियाज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में भी रहती हैं या आप हॉस्टलाइज्ड हैं, तब तमाम आइडियाज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपके फैंसी क्लॉथ्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप पुराने क्रिस्टल के जैसे ट्रांसपेरेंट बैग्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या साड़ी बैग्स या सूट बैग्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तमाम क्लचेज़ और बैग्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। ये भी मैंने पुराने कार्डबोर्ड से ही रेडी किया है। आप कोई भी कवर कर इसको बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया है किस तरीके से आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम करते हैं, इग्नोरिंग वर्टिकल स्पेस। आप ऐसे क्लचेस या बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, अगर आपके पास जो है शेल्फ पे स्पेस जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो है वो आपकी स्पेस को जो है वो सेव करती हैं, या तो आप इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स को परचेज कर सकते हैं। स्टैकेबल हैं, स्टोरेज बॉक्सेस कर सकती हैं। These will help you maximize space, declutter efficiently and keep everything neat and accessible. आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स रेडी करने के लिए ओल्ड अपने दुपट्टा या स्कार्फ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेडशीट्स का। आपने इस तरह फोल्ड करना है, दोनों साइड्स पे आपने हैंगर को अटैच करना है, या स्टिच करना चाहें, या आप सेफ्टी पिन से भी इसको कर सकते हैं। फंक्शनल एंड बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर आपका रेडी है। वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए आप कर सकते हैं डबल यूर हैंगिंग स्पेस। अगर आप ऐसे जो है फोल्डेबल शेल्फ्स को ना परचेज करना चाहे, इफ यू वांट टू सेव योर मनी, देन गो फॉर दिस आइडिया। ये बहुत इकोनॉमिकल है। आपके घर में कोई भी पुरानी चादर, कोई बेडशीट अवेलेबल हो, आपने उससे जो है ये बना लेना है। मेक श्योर आपने अच्छे सेफ्टी पिन्स को इस्तेमाल करना है, ताकि इसके वेट को ये बर्दाश्त कर सके। दिस इज़ द बेस्ट बजट फ्रेंडली एंड स्पेस सेविंग आइडिया, एंड आई होप यू लाइक इट। There is another wardrobe organizing mistake is the not labeling storage boxes. Yes, definitely. जब हम storage boxes को जब properly labeling नहीं करते, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ को जब हम ढूंढते हैं तो हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो उधर मैस क्रिएट हो जाता है, ख़राब हो जाती हैं। तो इससे बेस्ट है कि आप तमाम ऑर्गेनाइजर्स को लेबल कर लें। मैं लेबलिंग करना मोस्टली पसंद नहीं करती, मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हूँ, तो सेग्रीगेट करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपनी हैंगिंग वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं मेरे हस्बैंड एक ही वार्डरोब को इस्तेमाल करती हैं अपने जो है ना वो रेडी टू यूज़ क्लॉथ्स को यूज़ करने के लिए। तो देखिए मैंने इस टाइप के हैंगिंग सिस्टम को यूज़ किया है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो हम वर्टिकल स्पेस को जो इग्नोर कर लेते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग में मिस्टेक होती है। वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजर्स इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि शू रैक या शू ऑर्गेनाइज़र आता है मार्केट में, फोल्डेबल है। अच्छा, इसका इस्तेमाल आप शू ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए मेरा अलग से शू रैक है, तो मैं वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ नहीं करती। अदरवाइज़ आप अपने शूज़ को इसमें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। विजिबल आपके जो होते हैं बॉक्सेस होने चाहिए फ्रंट साइड पर। आप जो है वो अपनी क्लियर शीट लगाकर या क्लियर पैकेट्स में आप उसमें स्टोर कर सकती हैं, ताकि आपको विजिबल रहे। एक ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट, आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने पाउचेज़ या बैग्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। And if you want to double your hanging space, use can tapes to stack hangers and instantly double your storage. अगर आपके पास ये कैन टेप्स ना भी हों, तो आप अपनी पुरानी बैंगल्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं मेरी बेटी की पुरानी बैंगल्स का यूज़ करी हूँ। स्टोरेज स्पेस भी डबल हो गई, यूटिलाइज भी कर लिया, DIY भी हो गया। आई होप यू लाइक इट। कैजुअल वेयर और पार्टी वेयर ड्रेसेस मेरे सेग्रीगेटेड भी रहेंगे। अब आती है वार्डरोब की ऑर्गेनाइजिंग की। आप चाहें तो यहाँ मल्टीपल लेयर हैंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप किस टाइप के मल्टी लेयर ऑर्गेनाइजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंगर्स की 2 टाइप आती हैं, प्लास्टिक की एंड मेटल की। मेक यूज़ ऑफ एवरी इंच। ये तमाम हैंगर्स बहुत यूज़फुल रहते हैं अगर आपको वार्डरोब को वर्टिकली ऑर्गेनाइज करना है स्पेस सेविंग करके। डेली यूज़ का कोई भी सामान आप कोई छोटे ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इसी शेल्फ पर। शू ऑर्गेनाइजर में भी आप अपनी तमाम चीज़ों का हैंडी रख सकते हैं जो डेली बेसिस पर आपको रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल हैंकीज़ या आपके जितने भी बेल्ट्स वगैरह होती हैं, टाइज वगैरह होती हैं, उनको भी किसी शू बॉक्स में या किसी ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके आप एज ए शू ऑर्गेनाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर्ली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। These organizers will help you picking your clothes easier and look aesthetically pleasing. But the biggest wardrobe organizing mistake is not maintaining your organizing system. अपनी लाइफ का ये रूल बना ले कि वीक में 5 मिनट्स आपको डेली देनी है
टाइडिंग अप, पुटिंग थिंग्स बैक इन प्लेस एंड डीक्लटर एज नीडेड। कभी भी वार्डरोब मैसी नहीं लगेगी, हर टाइम पे ऑर्गेनाइज लगेगी और आपका ज़्यादा टाइम जो है वो क्लीनिंग एंड क्लटरिंग में बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आई होप ये तमाम आइडियाज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और तमाम मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं उनको हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉप मिस्टेक जो है हम लोग करते हैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग में, वो हम वार्डरोब की डोर साइड की हैंगिंग स्पेस को यूटिलाइज नहीं करते। Ignoring the power of hooks, install adhesive hooks inside door और wardrobe walls। हैंगिंग बैग्स को हम इसमें हैंग कर सकते हैं, स्कार्फ्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बेल्ट या टाइज वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अनदर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक इज कीपिंग ऑफ सीजनल क्लोथ्स। आपको ऐसे तमाम अपने कपड़े जो सीजन ऑफ होकर आप भी वार्डरोब में रखे रहते हैं उनको आप या वैक्यूम बैग्स में आप करें। वैक्यूम सील बैग्स आते हैं, काफ़ी टाइम तक ये जो है वो चलती हैं, बहुत इकोनॉमिकल रहती हैं, या आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं अलग से स्टोरेज बॉक्सेस ओवर द शेल्फ आप इसको यूज़ करते हैं तो उससे भी आपकी जो वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, बेस्ट रहती है, एक मैसी लुक नहीं आता। अच्छा, वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको चाहिए कि स्लिम हैंगर्स का यूज़ करें या तो यूनिफॉर्म हैंगर्स का इस्तेमाल करें। ये बड़ा ज़रा जो है वो एस्थेटिकली प्लेजिंग लगता है और वार्डरोब में ऑर्गेनाइज हुए हुए कपड़े बहुत ही खूबसूरत और ऑर्गेनाइज लगते हैं। नेक्स्ट हम एडिंग सेकंड रॉड। अगर आपकी वार्डरोब में स्पेस जो है वो कम है और आपको जो ज़्यादा आउटफिट्स आपको जो है हैंग करनी है, टी शर्ट्स, टाइट्स वगैरह, जीन्स वगैरह, देन यू हैव टू इंस्टॉल द सेकंड हैंगिंग रॉड। इससे आपकी जो स्पेस भी है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी एंड यू मेक ए यूज़ ऑफ एवरी इंच। वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस आपको तमाम रूल्स को फॉलो करना है और तमाम मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर आपकी वार्डरोब में ड्रॉर्स हैं तो आपने ड्रॉर डिवाइडर्स का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करनी है। कौन सा सामान डिक्लटर करना है उसके लिए भी सेम रूल्स ही फॉलो होंगे। डोर हुक्स में ट्राई करें जो नेसेसरी आइटम्स है सिर्फ उन्हीं को हैंग करें। ज़्यादा अननेसेसरी आइटम्स को हैंग करने से क्लमजी सा लुक आएगा जिसकी वजह से वार्डरोब अनऑर्गेनाइज लगेगी। वेटेड हैंगर्स को या इजीली ट्विस्टेबल हैंगर्स को आप बना सकते हैं इस टाइप का ऑर्गेनाइजर, अगर आपके पास क्लचेस का ऑर्गेनाइजर नहीं है। इस टाइप का ऑर्गेनाइजर ऑनलाइन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। आप इसको ओल्ड हैंगर से DIY करके डोर हुक्स पे या एडहेसिव हुक्स पे हैंग कर सकते हैं अपने क्लचेस वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या एक्स्ट्रा हैंगर्स को भी आप हैंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये तमाम आइडियाज़ बहुत इफेक्टिव हैं अगर आप वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करें। ओल्ड क्लोथ्स, आउटफिटेड क्लोथ्स या आउट ऑफ स्टाइल क्लोथ्स को डोनेट करें, डीक्लटर करते रहें टाइम टू टाइम, ओवर स्टफिंग मत करें। सीजनल क्लोथ्स को सीजन वाइज ही एडजस्ट करें। वर्टिकल स्पेस को मस्ट यूटिलाइज करें। इफ़ यू हैव ड्रॉर्स तो देन यूज ड्रॉर डिवाइडर्स। डोंट नेग्लेक्ट दी पावर ऑफ हुक्स या डोर ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करें। स्टोरेज बॉक्सेस को लेबल करें अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन योर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें विद समवन हु नीड अ वार्डरोब मेकओवर। एंड कमेंट में शेयर करें अपने आइडियाज़। मिलती हूँ नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।